मीनू अपनी बहन टीनू से मिलने सुंदरवन के जंगल आई हुई। वो जैसे ही वहां पहुंचती है उसे पता चलता है कि वहां बहुत तेज तूफान आने वाला है। इस भयंकर तूफान में सभी पक्षियों का घर बह जाने वाला था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह तूफान कितना भयंकर होगा। दीदी दरवाजा खोलो, मैं मीनू हूँ। मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश है, जल्दी दरवाजा खोलो वरना मैं यहाँ भीग जाऊंगी। मीनू, तुम यहाँ? कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं। जल्दी जल्दी तू अंदर आ जा वरना बाहर भीग जाएगी। चल अंदर आ। दोनों बहनें अंदर आ जाती हैं और दोनों खूब बातें करती हैं। बातें करते करते तेज हवा के झोंके से पूरा घर बिखर जाता है। दीदी, मुझे तो पहले ही पता था कि इतनी तेज बारिश है, घर तो टूट जाएगा। ग्रीनी तोता उनके पास उड़ता हुआ पहुंचता है। अरे, तुम लोगों का घर भी टूट गया क्या? मेरा घर भी टूट गया, किसी का घर नहीं बचा। हाँ ग्रीनी भाई, घर तो टूट गया, पर अब हमें आगे का देखना होगा। हम कहाँ घर बनाए ये हमें सोचना होगा। हम सभी ने इतनी मेहनत करके घर बनाया था। घर कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद बनता है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तभी काली कौवी और कालू कौवा भी आ जाता है। देख लिया ना तुम लोगों ने मेरी बात ना मानने का नतीजा। मेरी बात मान ली होती तो आज हम लोग इस मुसीबत में ना पड़ते। मैंने बोला था ना कि हमें इस जंगल से दूसरे जंगल चले जाना चाहिए ताकि हम इस घनी बारिश से बच सकें। पर भुगतो अब मेरी बात ना मानने का नतीजा। अरे काली, अब जो हो गया सो हो गया। तुम बार बार पीछे की बातों को क्यों दोहराती हो? अरे काली बहन, आप चिंता क्यों करती हैं? जो बात हो गई वो हो गई, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता सामने निकल कर आ ही जाएगा। सभी पक्षी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। मीनू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। आप लोग एक काम करें, आप लोग मेरे साथ मेरे जंगल चलें। जब तक ये बारिश खत्म नहीं होती आप लोग वहीं रहना। तुम्हारा जंगल तो बहुत दूर है। पर हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। हमें इसकी बात मानकर इसके साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं कुछ अनाज और फल लेकर लौटता हूँ ताकि हमें सफ़र के दौरान कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और हम आसानी से अपना सफ़र तय कर लें। कुछ देर बाद सभी पक्षी दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। सफ़र बहुत लंबा होता है पर वो किसी न किसी तरह से अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। वे सब काफ़ी थक गए थे। ओए तोता, अब तू अपने खजाने में से खाना निकालेगा या जब हम भूखे मर जाएंगे उसके बाद निकाल कर खुद ही ठूसेगा? अरे काली, मैं तो बस निकालने ही वाला था, तुम भी ना। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद खाना तो हम लोगों ने खा लिया, पर अब हमें हमारे रहने की जगह देखनी चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले सारी मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी। वे सभी लकड़ी की तलाश में निकलते हैं। बहुत देर तक लकड़ियां ढूंढते ढूंढते उन्हें एक भी लकड़ी नहीं मिलती है। ओहो, किसी को कोई लकड़ियाँ दिखे तो ज़रूर बताना। मुझे तो एक भी लकड़ियाँ नहीं दिख रही हैं। इस जंगल में तो कोई लकड़ियाँ नहीं दिख रही हैं। तभी एक कबूतर निकलकर वहां आता है। क्या आप सभी लकड़ियाँ खोज रहे हो? लकड़ियाँ तो आप लोगों को नहीं मिल सकती क्योंकि सारे पक्षियों ने लकड़ियाँ ले ली हैं पहले ही। आप लोगों के लिए कोई लकड़ियाँ नहीं बची। ऐसा करो, वापस घर चले जाओ, यहाँ टाइम ज़ाया ना करो। पर कबूतर भाई, हम तो बगल वाले जंगल से आए हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना नया घर इस जंगल में बनाएं। तो क्या हमें थोड़ी भी लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी? देख लो, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ। मुझे लगता है कबूतर भाई सही कह रहे हैं। अगर यहाँ लकड़ियाँ ना मिले तो हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमें कुछ और सोचना होगा। अरे सब उधर देखो, वहाँ कितना बड़ा बड़ा फल है। मैंने इतने बड़े फल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे हैं। अरे वाह, आज तो हमारी पार्टी हो गई। यहाँ तो इतने बड़े बड़े फल हैं, हम सब पेट भर कर खाएंगे। तभी मीनू को एक आइडिया आता है। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम इस फल को खा सकते हैं तो हम इसमें रह भी सकते हैं। लकड़ियों की कमी को देखते हुए हमें फलों से अपना घर बनाना चाहिए। फलों से घर बना लूं? मतलब अब तुम्हें कुछ भी मिलेगा तो तुम कहोगे कि मैं उसी से घर बना लूं? आप लोग यही इंतज़ार करें और मुझे बस थोड़ा समय दें। मैं जल्दी घर बनाकर आपको दिखाता हूँ।
मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मीनू फलों में घर बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते घर बनकर तैयार हो जाता है। वाह, ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखने में तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। काली, चलो हम भी अपना एक ऐसा ही घर बनाते हैं। मीनू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया इतने लाजवाब आइडिया के लिए। फिर बाकी पक्षी भी अपना घर वहाँ के बड़े बड़े फलों से बना लेते हैं और वो घर बहुत शानदार बन के तैयार होता है। चलो, हम लोगों ने घर तो बना लिया, अब हमारे रहने का इंतजाम यहाँ हो चुका है। पर ये सब तुम्हारी नहीं, मीनू की अक्लमंदी का नतीजा है। तोते, तुम आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। सारे पक्षी हंसने लगते हैं और फिर सभी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं।